आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वचन से मोटिवेट होते हैं। इन दिनों में वचन हमारा आहार है प्रिय। प्रभु ने दिया हुआ उस आहार को जब हम अपने अंदर की ओर लेते हैं, वो ताकत हमारे अंदर मिलता है। वो दिन में वो मोटिवेट करता है शत्रु आपके बीच में प्रवेश न करने के लिए। वो वचन पूरा दिन आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए हम सुबह परमेश्वर का वचन लेके आते हैं, ताकि पहला स्थान परमेश्वर को दो, प्रभु की ही बातों को सुनो। आज शत्रु आपके विरोध में अटैक करेगा तो डरना नहीं। वचन बल देगा, वो सामर्थ्य है, हिम्मत देगा, आपको जीने के लिए सिखाता है। आप किस प्रकार जीवन जीना है, शत्रु को किस प्रकार हराना है, आपका मन परिश्रम दृढ़ कैसे करना है, परमेश्वर के संधि में स्थिर कैसे रहना है, प्रभु का वचन में अधीन में कैसे रहना कर वचन दिन प्रतिदिन में सिखाता है। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में लगातार विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर के संधि में प्रभु का एक अच्छा योद्धा बनकर रहिए। प्रभु चाहता है आप उन्नति स्थान में बढ़े, आपका खर्चा दूर होने पाए, आपकी बच्चे उन्नति स्थान में बढ़ने के लिए इन दिनों में हम पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी परिवार की हिफाजत करे, परमेश्वर सारा दुख दूर करे। इन दिनों में प्रभु के सिवाय हमारे जीवन में कोई आश्रय नहीं कर विश्वास करना, परमेश्वर हमारे लिए बड़े कामों को करेगा। आज हम आश्चर्यकरम काम देखना चाहते हैं। प्रभु के सामने वेट कर रहे हैं। जीवन की अनेक परिस्थिति परमेश्वर के संधि में रखकर हम वेट कर रहे हैं। पेशेंस रखना जरूरी है। प्रभु आपके लिए कार्य करने जा रहा है। कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश के साथ नहीं, एक आशा के साथ परमेश्वर के संधि में खड़े रहिए। प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 46 अध्याय उसका 5 कलम, Psalms 46 वर्स 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बीच में है। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस परिवार में हैं, आपके बीच में परमेश्वर मौजूद है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर का अपने घरों में इनवाइट नहीं करते। परमेश्वर का सानिध्य हमारे घर में रहता नहीं, उसी कारण से हम भटक जाते हैं। हम देखते हैं इस्राएली लोगों का जीवन में परमेश्वर के लिए कोई मंदिर नहीं था उनकी यात्रा में। हालेलुया। प्रभु उनके साथ साथ चलता था। प्रेज़ लॉर्ड। वो संदूक में परमेश्वर की आत्मा वो लोग लेकर कैरी कर चलते थे, जिसके कारण से इस्राएल कभी हारता नहीं था। अगर हारने का कारण आया तो एक ही था, अनुसरण नहीं था जीवन में जो परमेश्वर ने कहा, जिसके कारण से शत्रु वो संदूक पकड़ के ले गया। याद रखना, परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर वास करता है, आप परमेश्वर की बातों को अनुसरण करना है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया है। वो पवित्र शास्त्र आपके घरों में ऐसे रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। प्रियो, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुस्तक, सबसे पवित्र पुस्तक, सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला पुस्तक, उतना ही नहीं सबसे ज्यादा कॉपीज प्रिंट हुआ पुस्तक बाइबल है। वो इसलिए प्रिंट किया जाता है, आप और मैं और आपके बच्चे और आपके पीढ़ी वचन को पढ़े और यहोवा के सामने पवित्रता के साथ जीवन बिताए। प्रेज़ इन दिन में
वो नीति और नियम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज अनेक मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ दिया, प्रीच और प्रार्थना कर कर निकल गए। एक वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको पूरा बाइबल नहीं दिया है। उसके अंदर लिखा हुआ एक एक अध्याय, एक एक सारांश आपको सिखाता है आप किस प्रकार का जीवन जीना है। प्रिय परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है, लेकिन पवित्रता यदि हमारे अंदर नहीं रहेगा तो प्रभु की आत्मा वास नहीं करेगा। आज अनेक जगह पर मलिन काम हमारे द्वारा होता है, जिसके कारण से वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करता है। प्रभु तो चाहता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ वास करे, ताकि आपका घर खुशहाली हो जाए। लेकिन कई बार हो सकता है आप सही होगे, परिवार के लोग सही होंगे, या बच्चे गलत मार्ग पे होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो रुकावट परिवार में, जिसके कारण से वहां शिक्षा वंचित रह जाते हैं। ये दुर्लभ बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करना। वचन कहता है जब परमेश्वर उठेगा, वो पांव फटते ही आपकी सहायता के लिए तैयार है। हो सकता है आप रात को बेचैन कर सोया है, कल सुबह मेरा विषय का परिहार होने जा रहा है, वो होगा कि नहीं? शत्रु मुझे अटैक करेगा, क्या मुझे जेल में डाला जाएगा? क्या मेरे विरोध में केस होगा? क्या मैं जिस विषय के लिए कल जाना चाहता हूं, प्रॉपर्टी का विषय या कोई भी गवर्नमेंट का विषय, वो होगा क्या? शक मत करो। इस सकीलान को बनाने वाला, ये प्रॉपर्टी को बनाने वाला, इस जमीन को बनाने वाला, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिंदा है। इसलिए आप संशय नहीं करना परमेश्वर का पर विषय प्रभु के हाथ में देकर प्रार्थना करना। समस्या आपके विपरीत में शत्रु अय्यूब के समान खड़ा करेगा। ये असंभव कर ये परिस्थिति को देखकर शत्रु आपसे कहेगा, लेकिन याद रखना, आप उससे कहना, मेरा परमेश्वर जो इस पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाले के लिए ये प्रॉपर्टी का विषय कुछ भी नहीं है। हालेलुया। शत्रु को हराइए। मेरे लिए यहोवा लड़ेगा, मेरे लिए यहोवा उठेगा करके शत्रु के सामने अब गर्जना सिंह के समान जोर से बंधन को तोड़ना है। मुझे कुछ भी होने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। मैं डरूंगा नहीं, डरूंगी नहीं कर शत्रु से कहना है, शत्रु आपके घर से, आपके मनों में से भाग के निकलेगा। क्योंकि डराने आपको आया, लेकिन आपने उसे वचन से और शब्दों से डरा दिया। इन दिनों में हमारा परमेश्वर मामूली नहीं है। हम एक ऑर्डिनरी परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर हाजिर हजूर करके वचन लेता है, प्रकट होने वाला परमेश्वर। विश्वास करना, आपका विषय पूरा होने जा रहा है। हो सकता है कोर्ट केस में, जमीन के विवाद में, घर की समस्या, पारिवारिक समस्या, शत्रु आपके विरोध में, पड़ोसी आपके विरोध में, सगा संबंधी आपके विरोध में कार्य कर रहा है, मकान के विरोध में जो भी दुष्ट शक्ति कार्य कर रहा है, यहोवा उठने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं उसे कैंसिल करना चाहता हूं। सारे बंधन टूटकर सारा विषय आपके पक्ष में आने पाए। विश्वास करिए, यहोवा पो फटते ही सहायता करने के लिए दौड़ के आएगा आपका। भले आप रात को सोया नहीं है, लेकिन आपका दिन अच्छा होने जा रहा है। विश्वास करिए, हिम्मत से आगे बढ़िए। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हर विषय में हमें मदद करता है।
हम परमेश्वर से सहारा लेना सीखिए और भरोसा करना सीखिए और विश्वास रखिए कि वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन वो प्रभु के लिए आप भी कुछ करना है। प्रभु जिस प्रकार आलोचना कहता है उसी प्रकार जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। पवित्रता को रखिए। प्रभु जो आग्रह करता है अपने जीवन में उसी प्रकार आग्रह में बढ़िए। प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अनेक जीवन आज समस्या में है प्रभु, अनेक परिवारों में रुकावट है प्रभु, अनेक परिवार परेशान और दुख के साथ आ जाए प्रार्थना में। मैं विश्वास से प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, तू एक एक व्यक्ति को बंधन को तोड़ दे, वो बंधन टूटने पाए, वो बंधन प्रेज़ लॉर्ड उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से निकल जाने पाए। यीशु के नाम से तोड़ता हूं से। आज पवित्र आत्मा का शक्ति वो आग उधर प्रवेश करने के लिए मैं हुक्म देता यीशु के नाम से होने दे। सारा कर्ज का बंधन, निराशा का बंधन, दुख का बंधन, बीमारी का बंधन, क्लेश का बंधन, अंधकार की शक्ति जो मसीह लोगों के विरोध में कार्य करता, मैं उसका नाश करता हूं यीशु के नाम से होने दे। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ज्ञान कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, विश्वास में मजबूत हो जाइए। प्रभु बड़े कार्य करेगा, जीवन की निराशा प्रभु दूर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।